नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो है आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो है ये 19वां क्लास है, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्लास जरूर विजिट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये किसकी बात चल रही है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। तो ये जो है कहां पर स्थित है? तो ये है नोएडा में स्थित है। कहां पर स्थित है? नोएडा। और नोएडा को हम किस रूप में जानते हैं? तो नोएडा को हम फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में? फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। और वैदिक व आधारित, यहां पर वैदिक आधारित एक वेद वन पार्क का भी अभी वेद वन पार्क का एक उद्घाटन किया गया है। कहां से? ये नोएडा से किया गया है। वैदिक थीम आधारित है। ये किस पर आधारित है? वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। ये भी हाल ही का क्वेश्चन है। और मऊ में जो है यहां पर भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान है। किसके लिए अनुसंधान संस्थान है? ये जो है भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान है। यहां पर कहां पर? ये मऊ की बात चल रही है। और मऊ जो है ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है ये मऊ जिला। ठीक, अब मथुरा की बात कर लेते हैं। तो मथुरा के वृंदावन में एक बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहां पर? ये जो है मथुरा के वृंदावन में बनाया जा रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के आगरा और मथुरा जिले निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये आगरा और मथुरा दोनों जिलों को सम्मिलित रूप में पूछा जा रहा है कि ये इसमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोनों संयुक्त रूप से ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं? राजस्थान के साथ, आगरा और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवगढ़ में दशावतार मंदिर कहां पर है? तो ये देवगढ़ में है। और देवगढ़ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये जो है ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर में है ये देवगढ़। और ललितपुर जिले से एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि ये जो है तीन तरफ से ये एमपी से घिरा, यानी कि मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का। ये कौन सा? ललितपुर। तीन तरफ से एमपी से घिरा। और जो है ललितपुर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व के मामले में ये सबसे जो है कम है अपने उत्तर प्रदेश में। ललितपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये 242 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो अपने यूपी में सबसे कम किसका है? तो ये ललितपुर जिले का है। ठीक, अब तो ये देवगढ़ की बात थी। और देवगढ़ कहां पर है? ललितपुर जिले में। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये जो है गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इस चीज को याद रखेंगे, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान पहले नियोजित शहर के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? यानी कि मुगल काल जब चल रहा था, मुगल एरा जब चल रहा था, तो इसमें जो एक नियोजित शहर होता है, नियोजित का मतलब होता है एक फुल्ली या कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। तो उस तरीके से कौन सा शहर था और पहला था? तो ये फतेहपुर सीकरी था। और फतेहपुर सीकरी कहां पर है? तो ये जो है अपने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है फतेहपुर सीकरी। तो ध्यान रखेंगे, मुगल काल जो है, मुगल काल में पहला नियोजित शहर कौन सा है? फतेहपुर सीकरी है। और मुगल काल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल जो है ये आर्ट एंड कल्चर में सबसे जो है प्रसिद्ध था, अच्छा माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बंगीरा नामक एक बड़ी पहाड़ी की चोटी
पर निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थित है। यानी कि ये एक क्या है, पहाड़ी की चोटी है बंगीरा, तो इसका नाम महत्वपूर्ण है, बंगीरा नामक पहाड़ी की, और बड़ी यानी कि ये बिग हिल टॉप है। तो इस पर इनमें से कौन सा स्थित है, तो ये झांसी का किला जो है ये बंगीरा नामक एक टॉप हिल टॉप पर स्थित है, इसे याद रखेंगे। और झांसी से बात कर लेते हैं, तो झांसी की शहर की जो स्थापना किया था तो इनका नाम था वीर सिंह बुंदेला, का नाम क्या था, वीर सिंह बुंदेला, इन्होंने झांसी की स्थापना किया था। और यहां पर एक किला है ओरछा का किला, कौन सा किला है, ओरछा का किला, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की बैठे हुए मुद्रा में प्रतिमा जो कि मान कुंवर द्वारा खोजा गया था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इससे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कि भगवान बुद्ध की बैठे हुए स्थिति में प्रतिमा कहां पर है, तो ये जो है कहां पर है, प्रयागराज में है। और इसकी खोज किसने की थी, तो ये क्वेश्चन है, तो ये मान कुंवर ने की थी। तो ये कहां पर है, प्रयागराज में है, बैठे भगवान की बैठे हुए मुद्रा में, किसकी, बुद्ध जी की। अब बुद्ध जी से संबंधित कुशीनगर है, तो यहां पर महात्मा गौतम बुद्ध जी को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, किस चीज की, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और इसीलिए इस बार जो है, इस बार के बजट में इनके नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर, एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है कुशीनगर में, महात्मा गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और एक विश्वविद्यालय यहां पर पहले से ही बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है, तो ये ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बन रहा है। कौन सा, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ये कुशीनगर में पहले से ही बनाया जा रहा है। और कुशीनगर जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करती है, तो ये जो है अपनी सीमा बिहार के साथ साझा करता है कुशीनगर। और कुशीनगर में एक महोत्सव मनाया गया, ये महोत्सव किस नाम से मनाया गया, तो यहां पर जो है केला महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव, केला महोत्सव, ये कहां पर, तो ये कुशीनगर में। और यहाँ का ओडीओपी जो है ये है केला उत्पाद, यानी कि केले से जो भी वस्तुएं बनती हैं ये कुशीनगर का इसके अंतर्गत आता है, ये कुशीनगर के ओडीओपी में सम्मिलित है। ठीक, अब ये इनकी बैठे हुए मुद्रा में कहां पर मूर्ति है, तो ये प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में एक मंदिर है, कौन सी मंदिर है, ये है नाग वासुकी मंदिर, इसके नाम से है। तो ये मंदिर है नाग वासुकी मंदिर, वासुकी मंदिर। और यहीं पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। कौन सा बनाया जा रहा है, तो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त का शिलालेख प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त किया गया था। तो स्कंदगुप्त का जो शिलालेख था ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त किया गया था, यानी इसकी प्राप्ति कहां से हुई थी, तो ये एक स्थान है भीतरी। कौन सा स्थान है, भीतरी, यहां से स्कंदगुप्त का शिलालेख प्राप्त किया गया था। और भीतरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये जो है गाजीपुर जिले में है। कहां पर है भीतरी ये स्थान, ये गाजीपुर जिले में है। और गाजीपुर को किस रूप में जानते हैं, गाजीपुर को हम काशी की बहन की संज्ञा दी जाती है, काशी की बहन के रूप में हम किसे जानते हैं, गाजीपुर को जानते हैं। और यहीं पर जो है अफीम उत्पादन फैक्ट्री स्थापित है, अफीम के उत्पादन की फैक्ट्री। तो अफीम का उत्पादन जो होता है ये कहां पर होता है, ये बाराबंकी जिले में होता है। और इसकी फैक्ट्री यानी कि इससे जो पदार्थ दवाएं जो भी बनाई जाती हैं ये फैक्ट्री कहां पर है, तो ये गाजीपुर में है। और गाजीपुर में एक कब्र भी है, तो ये कब्र किसकी है, कार्नवालिस की कब्र, किसकी कब्र है, कार्नवालिस की कब्र, ये गाजीपुर में है। और सारनाथ की बात कर लेते हैं, तो सारनाथ कहां पर है, तो ये है वाराणसी में। कहां पर है, वाराणसी में। और सारनाथ, यहां से महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश दिया था,
पहला उपदेश दिया था महात्मा गौतम बुद्ध ने? कहां से? ये वाराणसी के सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा जो कि सारनाथ में स्थित है, यह गंगा और किस नदी के मध्य है? तो इसमें नदियों से क्वेश्चन है कि, और ये भी क्वेश्चन है कि खड़ी हुई प्रतिमा कहां पर है? तो ये है सारनाथ में, वाराणसी में। और जो है ये किस किस नदियों पे है? तो एक नदी तो आपको बता दिया गया, गंगा। तो और दूसरी नदी कौन सी है? ये वरुणा है। तो गंगा जो है वाराणसी वरुणा और 80 नदियों के संगम पर माना जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये किस किस नदी के बीच है भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा? गंगा और वरुणा नदी के। अगला प्रश्न है, गंडक नहर प्रणाली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये नहर प्रणालियों से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो गंडक नहर प्रणाली का संबंध जो है, ये इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन साल 1976 में किया गया था। अब जो है ये संचालित कहां कहां पर है? तो ये महाराजगंज जिला, महाराजगंज और कुशीनगर, कुशीनगर, और जो है इसके साथ साथ ये बिहार की भी परियोजना है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? गंडक नहर प्रणाली परियोजना। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुराही के लिए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्य रूप से जाना जाता है? तो जो गर्मी में आप सुराही में पानी पीते हैं, जो सुराहियां बनती है, ये मुख्य रूप से कहां से बनाई जाती हैं और कहां से चर्चित हैं? तो ये रामपुर से चर्चित है, या रामपुर से जानी जाती है। कहां से? रामपुर से। और रामपुर में एक नक्षत्रशाला है, ये बहुत बार पूछा गया है, नक्षत्रशाला। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। क्या नाम है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। और रामपुर से एक गांव चर्चा में था, कौन सा गांव था? पटवाई। तो इस गांव की खासियत क्या है कि ये जो है गांव अपने उत्तर प्रदेश में, जो अपने देश भर में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, तो यूपी में जो अमृत सरोवर बनाया गया, तो पहला अमृत सरोवर जो है ये यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में। यानी कि रामपुर का पटवाई गांव जो है, यहां से पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और अमृत सरोवर की एक रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें अपने उत्तर प्रदेश का पहला रैंक मिला था, यानी कि फर्स्ट रैंक मिला था उत्तर प्रदेश को अमृत सरोवरों को बनाने के लिए। अब बात आती है कि अमृत सरोवर बनाए क्यों जा रहे हैं? तो अमृत सरोवरों को इसलिए बनाया जा रहा है, जल को सुरक्षित और यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए, घटते हुए जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ये अमृत सरोवर को बनाने की जरूरत पड़ी, और इसके लिए ये कुछ खर्चा किया गया और सोचा गया इस योजना के बारे में। अब रामपुर से एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या था? रामपुरी चाकू। तो ये जो है चाकुओं के शहर के रूप में भी रामपुर को जाना जाता है। अब मुरादाबाद की बात कर लेते हैं। तो मुरादाबाद किस रूप में जाना जाता है? इसे हम पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? पीतल नगरी के रूप में जानते हैं मुरादाबाद को। और जब क्राफ्ट की बात चल रही है, तो वाराणसी से जो है, यहां से वाराणसी सिल्क ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। और यहां से एक जीआई टैग भी मिला है बनारसी साड़ी को। और कुछ जीआई टैग बनारस से मिले हैं, जैसे बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग। और यहां पर एक स्थान है रामनगर। कौन सा स्थान है? रामनगर। तो बनारस के रामनगर भंटा को जो है जीआई टैग दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और खुर्जा जो है, खुर्जा से क्या बनाया जाता है? यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? सिरेमिक प्राप्त होता है। और ये भी कई बार पूछा गया कि सिरेमिक कहां से प्राप्त किया जाता है? तो खुर्जा से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ मेला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये रथ मेला का संबंध कहां से है, किस स्थान से है? तो ये है मथुरा से है रथ मेला का संबंध। और ये मेला हिंदी कैलेंडर के हिसाब से लगता है, यानी कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार लगता है। तो इसका ये महीना पूछा जाता है कि ये
किस मास में या किस महीने में लगता है, तो ये मेला जो है चैत्र मास में लगता है। हिंदी कैलेंडर के चैत्र महीने में ये मथुरा के वृंदावन में लगता है। मथुरा के वृंदावन में ये मेला लगता है। कौन सा? रथ मेला। और किस महीने में लगता है? तो ये चैत्र में लगता है, चैत्र में लगता है। और वृंदावन की बात चल रही है तो यहीं पर एक मंदिर है 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा मंदिर ये कहां पर है? तो ये मथुरा के वृंदावन में है, इसे ध्यान रखेंगे। और मथुरा में 2 जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर है। किसके किसके लिए? एक तो है मयूर के लिए और दूसरा है भालू के लिए। किसके किसके लिए है? ये मथुरा मयूर और भालू के लिए ये कंजर्वेशन यहां पर किया जाता है। किसका? कहां पर? ये मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये सायरा या सैरा, इसका अन्य नाम भी है सैरा, इसे सायरा या सैरा के रूप में जानते हैं। तो ये बुंदेलखंड में किया जाता है। और धोबिया जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और राई भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। तो यही इसमें सुमेलित नहीं, ये ब्रज क्षेत्र दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो रागिनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो इसमें सी वाला सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मृत्यु समारोह के रूप में जाना जाता है? तो अब ये कौन सा लोक नृत्य है कि ये मृत्यु समारोह के रूप में किया जाता है? तो ये है धुरंग। कौन सा लोक नृत्य है? ये धुरंग जो लोक नृत्य है ये मृत्यु समारोह के रूप में किया जाता है। और ये मुख्यतः 2 जनजातियों के मध्य किया जाता है। एक जनजाति होती है डोम और जो है एक होती है भूटिया। कौन कौन सी? एक डोम और भूटिया। तो ये दोनों जनजातियों द्वारा ये धुरंग नृत्य किया जाता है। और किस कब किया जाता है? तो ये मृत्यु समारोह के रूप में किया जाता है। अब छपेली की बात कर लेते हैं। तो छपेली कब किया जाता है? तो ये वैवाहिक कार्यक्रम में किया जाता है। वैवाहिक कार्यक्रम में किया जाता है ये छपेली। और छपेली अगर पूछा जाए कैसे किया जाता है तो इसमें जो है एक हाथ में रुमाल और जो है एक हाथ में दर्पण लेकर ये किया जाता है। दर्पण यानी कि छपेली नृत्य वैवाहिक अवसर पर किया जाता है और एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में दर्पण लेकर यह नृत्य किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लखनऊ के ख्याल गायकी के पितामह के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो ये लखनऊ के ख्याल गायकी के पितामह के रूप में हम मुर्शीद अली खान को जानते हैं। किसे जानते हैं? मुर्शीद अली खान को लखनऊ के ख्याल गायकी के पितामह के रूप में जाना जाता है। और लखनऊ घराने को एक अन्य नाम से जानते हैं, यानी कि लखनऊ घराना, तो इसे एक और नाम से जानते हैं। किस घराने के नाम से? पूरब घराना के नाम से जानते हैं लखनऊ घराने का। तो कभी आपसे अगर प्रश्न बने कि लखनऊ घराने को और किस नाम से जानते हैं तो इसे हम पूरब घराने के नाम से जानते हैं। और लखनऊ के ख्याल गायकी के पितामह के रूप में मुर्शीद अली खान को जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण घराना कानपुर घराना की नींव किसने रखा था? तो ये सबसे महत्वपूर्ण घराना है अपने उत्तर प्रदेश का। कौन सा? कानपुर घराना। तो इसकी नींव किसने रखा था? तो ये नियामत खान ने रखा था। किसने रखा था? ये नियामत खान ने इसकी नींव रखा था। और ये तीनों लोग जो हैं उपर्युक्त, ये सभी कानपुर घराने से संबंधित हैं। और नियामत खान जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये जो है सरोद बजाते थे। कौन सा? ये नियामत खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे और ये कानपुर घराने के पितामह या इसकी नींव रखे थे। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो गुरु पूर्णिमा जो मनाया जाता है ये किस ऋषि को मुख्यतः समर्पित है? तो ये जो है व्यास ऋषि को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये व्यास ऋषि को समर्पित है। कौन सा पर्व है ये? गुरु पूर्णिमा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है साथियों? तो ये किया जाता है गोवर्धन में। कहां पर जो किया जाता है? गोवर्धन में। और ये बटेश्वर एक पशु मेला है। बटेश्वर के नाम से एक मेला लगता है, बटेश्वर पशु मेला। और कहां पर लगता है? तो ये आगरा जिले में लगता है बटेश्वर पशु मेला। अब कन्नौज की बात कर लेते हैं, तो इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे एक रूप में जानते हैं कान्य कुंज, कान्य कुंज, और एक नाम से जानते हैं महोदय श्री। किस नाम से? महोदय श्री के नाम से जानते थे कन्नौज को। और इसे जो है इत्र नगरी के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में? इत्र नगरी के रूप में। और यही कन्नौज में ही गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट लगाया गया है। किसका? ये गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट, ये कहां पर लगाया गया है? ये कन्नौज में लगाया गया है, गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट। और यहां पर एक जो है संस्थान है, ये पुरातत्व संबंधी संस्थान है। पुरातत्व संबंधी एक संस्थान है। कहां पर है? तो ये कन्नौज में है। इस चीज को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और तो दोनों लोग किस मेले में आते हैं? तो ये जो है नौचंदी मेला है। कौन सा मेला है? नौचंदी मेला है। और जो है ये कहां पर लगता है? तो ये लगता है मेरठ जिले में। और इसके नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई है, नौचंदी एक्सप्रेस। तो ये पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन है कि किस मेले के नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई है? तो कौन सा मेला है ये? नौचंदी मेला, इसके नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई है। और अब हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो एक मेला ऐसा और है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो कौन सा मेला है? ये है सुलह ए कुल मेला, सुलह ए कुल मेला। और ये मेला कहां पर लगता है? तो ये लगता है ताज नगरी आगरा में लगता है सुलह ए कुल मेला। तो दोनों मेले जो है ये हिंदू और मुस्लिम के एकता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। और दोनों से क्वेश्चन बने हैं कि हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में कौन सा मेला? तो ये सुलह ए कुल और नौचंदी मेला, दोनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है? तो ये गढ़ मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो है गढ़ मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है। और इस गढ़ से इसे लिंक करके याद कर लेंगे कि गढ़ मेला कहां पर? गढ़ मुक्तेश्वर में। अब जो है ये गढ़ मुक्तेश्वर है कहां? तो ये है हापुड़ जिले में। किस जिले में है? हापुड़ जिले में है। और हापुड़ जिले को जो है सैटेलाइट सिटी के रूप में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सैटेलाइट सिटी के रूप में किसे जानते हैं? तो हम ये हापुड़ जिले को जानते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। और जो है अलीगढ़ की बात कर लेते हैं, तो इसका नाम कई है। तो एक नाम है इसका हरिगढ़, और दूसरा नाम है कोल, और एक नाम है कोइल। तो इसके जो है ये 3 नाम हुए। और अलीगढ़ जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। और ये बनाया कब गया? तो सन 2008 में, साल 2008 में ये उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल के रूप में स्वीकारा गया। और जो है यहां पर एक झील है। कौन सा झील है? तो ये है शेखा झील, शेखा झील। ये कहां पर है? ये अलीगढ़ में है। और अलीगढ़ में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है, तो ये कब स्थापित किया गया था? ये साल 1920 में स्थापित किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और ये पहले अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये साल कौन सा था? 1920 था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और बरेली से बात कर लेते हैं, तो बरेली का एक स्थान है इज्जत नगर। कौन सा स्थान है? ये इज्जत नगर। तो यहां पर जो है
पक्षी अनुसंधान संस्थान है। किसके लिए अनुसंधान संस्थान है? पक्षी के लिए अनुसंधान संस्थान है। और यहीं पर जो है पशु के लिए जैविक चिकित्सालय भी है। कौन सा है? पशु के लिए जैविक चिकित्सालय। ये भी कहां पर है? तो ये बरेली में है। और बरेली से एक गांव चर्चा में था, गांव का नाम क्या है? भरतौल। तो ये भरतौल गांव की खासियत क्या है कि यहाँ ये जो है हर घर आरओ पानी के लिए जाना जाता है, बरेली का भरतौल गांव। और जो है बरेली को कई उपनामों से जानते हैं, जैसे इसको जो है एक सुरमा के नाम से जानते हैं, सुरमा नगरी, सुरमा। और जो है बांस के लिए जाना जाता है, बांस बरेली। और जो है यहां पर एक चौक है, झुमका चौक। कौन सा चौक है? झुमका चौक। ये कहां पर है? तो ये बरेली में है। तो इतनी बातें इस बरेली जिले से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो कंपिल मेला जो है, पहले तो ये कहां पर लगता है? तो ये लगता है फर्रुखाबाद जिले में। कहां पर लगता है? फर्रुखाबाद जिले में ये लगता है कंपिल मेला। और ये किससे संबंधित है? किस धर्म से? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि किस जाति या संप्रदाय की, किस धर्म की साक्षरता सर्वाधिक है अपने उत्तर प्रदेश में? तो सर्वाधिक साक्षरता जो है ये सर्वाधिक है किसकी? ये जैनियों की, यानी कि जैन धर्म से जितने लोग आते हैं, जो लोग आते हैं जैन धर्म के लोग, इनकी साक्षरता जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं जैन धर्म के लोग। अगला प्रश्न है, माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? तो माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? तो ये मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। और ये माघ मेला लगता कहां है? तो ये लगता है प्रयागराज में। कहां पर लगता है? प्रयागराज में लगता है माघ मेला। और ये बहुत प्रसिद्ध मेला है, ये महीनों भर चलता है और इसमें भी खूब ज्यादा भीड़ होती है, जैसे कुंभ मेले में होती है। अगला प्रश्न है, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लखनऊ महोत्सव जो है ये प्रत्येक साल मनाया जाता है, प्रतिवर्ष। तो किस माह में मनाया जाता है? तो ये नवंबर और दिसंबर, यानी कि नवंबर लास्ट वीक से शुरू होता है और दिसंबर में समाप्त हो जाता है। तो ये लखनऊ महोत्सव नवंबर और दिसंबर में मनाया जाता है। अब लखनऊ में कुछ महोत्सव मनाए गए, जैसे यहां पर 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। आम महोत्सव ये मनाया गया कहां पर? तो ये लखनऊ में मनाया गया। और एक महोत्सव लखनऊ में मनाया गया, तो ये कौन सा महोत्सव मनाया गया है? गुड़ महोत्सव। गुड़ महोत्सव ये भी जो है कहां पर मनाया गया? ये भी राजधानी लखनऊ में मनाया गया। तो दोनों चीजें याद रखेंगे। पहला तो लखनऊ महोत्सव किस मंथ में मनाया जाता है? नवंबर और दिसंबर। और 2 महोत्सव मनाए गए, कौन कौन से? 4 दिवसीय आम महोत्सव और जो है ये गुड़ महोत्सव। अगला प्रश्न है, सैयद सलार मेला कहां पर आयोजित होता है? तो ये सैयद सलार मेला जो है कहां पर आयोजित होता है? तो ये होता है बहराइच में। कहां पर? बहराइच में। और ये जो है किस पर? ये एक है गाजी की जो है मजार पर ये मेला आयोजित किया जाता है, यानी कि इन्हीं से संबंधित ये मेला होता है। सैयद सलार का मेला कहां पर? बहराइच में। और बहराइच जो है ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। और यहां पर एक योजना चलाई गई, किससे संबंधित? ये जनजाति से संबंधित एक योजना चलाया गया। कहां पर? बहराइच में। और कौन सी योजना है? तो ये है होम स्टे योजना। होम स्टे योजना ये कहां पर चलाया गया? तो ये बहराइच में चलाया गया। और किससे संबंधित? तो अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति कौन सी है? ये थारू जनजाति। तो थारू जनजाति से संबंधित एक होम स्टे योजना बहराइच में चलाया गया और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक। अब बाराबंकी में भी एक मेला लगता है, देवा शरीफ का मेला। कौन सा मेला लगता है? देवा
शरीफ का मेला, तो इसे भी याद रखेंगे कि ये देवा शरीफ का मेला कहां पर लगता है, तो ये बाराबंकी में लगता है। और बाराबंकी से जो है अफीम का उत्पादन किया जाता है, अफीम का उत्पादन और अफीम की खेती बाराबंकी में किया जाता है। और इसे जो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट जो भी बनते हैं, इसके लिए फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है, तो गाजीपुर में लगाई गई है। अब गोंडा की बात कर लेते हैं, तो यहां पर एक पक्षी विहार है, पार्वती अरंगा पक्षी विहार। कौन सा है, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ये है गोंडा में। और गोंडा में एक करंट की न्यूज है कि यहां पर जो है एक एथेनॉल प्लांट लगाया गया। कौन सा प्लांट, एथेनॉल प्लांट लगाया गया, ये गोंडा में लगाया गया। और जो है इससे पेट्रोल पे डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता थोड़ा सा कम होगी, पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करके प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है? तो ये देवा शरीफ मेला हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि कहां पर लगता है, बाराबंकी में। लेकिन क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आगे करके पूछ लिया है कि किसकी मजार पर या किसके ये रूप में लगता है, तो ये जो है वारिस अली शाह की मजार पर लगता है। किसकी मजार पर, वारिस अली शाह के मजार पर यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है? तो ये आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। और कहां पर होता है, तो ये जो है झांसी जिले में होता है। कहां पर, झांसी जिले में होता है ये आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन। अब झांसी जिले में दो अनुसंधान संस्थान है, कौन कौन सा, एक तो है चारा अनुसंधान संस्थान, किसके लिए, चारा अनुसंधान संस्थान। और दूसरा अनुसंधान संस्थान कौन सा है, ये है कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो दो अनुसंधान संस्थान झांसी में है, कौन कौन से, चारा और कृषि वानिकी के लिए। अब जो है झांसी से एक और बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो है एक किला है, कौन सा है, ओरछा का किला, ओरछा का किला। ये कहां पर है, तो ये झांसी में है। और झांसी में ही एक बिंदु है, तो इस बिंदु की खास बात क्या है कि यहां पर पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे जो है ये एक ही बिंदु पर आकर कट करते हैं, यानी कि मिलते हैं। तो ये जो है कहां पर मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं। अब गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं, तो अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, ये जो है गौतम बुद्ध नगर है। ये कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, साक्षरता ये गौतम बुद्ध नगर जिले की है। और सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती जिले की है। अब चित्रकूट की बात कर लेते हैं, तो यहां से सबसे पहले हम आपको ओडीओपी बताते हैं। तो यहां का ओडीओपी क्या है, लकड़ी के खिलौने। ये लकड़ी का खिलौना जो है ये कहां से ओडीओपी है, तो ये चित्रकूट से है। और चित्रकूट का एक स्थान है रानीपुर, तो यहां पर ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व को। तो ये जो है इससे दो बातें ध्यान में रखेंगे कि ये भारत का तो 53वां है, और जो है अपने उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। तो दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये कहां पर है या जो है ये किस नंबर का है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो सबसे पुराना शहर किसे हम मानते हैं, हम काशी को मानते हैं। और काशी को किस रूप में हम जानते हैं, इसे हम वाराणसी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पुराना शहर किसे जानते हैं, बनारस को। और बनारस के कुछ उपनाम है, जैसे इसका उपनाम है पंडों का शहर। किस नाम से, पंडों के शहर के नाम से ये जाना जाता है। और जो है एक नाम से जाना जाता है घाटों का शहर, घाटों का शहर। और एक नाम से जाना जाता है मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। तो ये इसके उपनाम है
पंडों का शहर, घाटों का शहर और मंदिरों के शहर के रूप में हम किसे जानते हैं? वाराणसी को जानते हैं। और यहां से एक आयोजन हुआ, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। और यहीं से एक काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये तमिल और जो है काशी के कल्चर को कोलैबोरेट करने के लिए, एक साथ संयुक्त रूप से दिखाने के लिए ये आयोजन किया गया। और इसके नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई, काशी तमिल ट्रेन। और सबसे खास बात यह है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, ये शुरू किया गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम? काशी तमिल संगमम कार्यक्रम। तो कभी भी मंत्रालय पूछे तो आपको ये नित्य बताया जाता है, इसे याद रखेंगे। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और जनरली इसमें क्या, अगर आप अनुमान लगाएंगे तो इसमें कल्चर मिनिस्टर लगाएंगे, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। लेकिन आपको भूलना नहीं ये कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा जी के जन्म के स्थान के रूप में हम किसे जानते हैं? बरसाना को जानते हैं। किसे? बरसाना को। और यहीं पर जो है लठमार होली भी खेली जाती है। लठमार होली कहां पर होली खेली जाती है? तो ये बरसाना में खेला जाता है, इसलिए ये ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। तो बेगम समरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पर कराया था? तो ये सरधना में कराया था। कहां पे? सरधना में। और ये सरधना है कहां पर? तो ये है मेरठ जिले में। तो ये जो है बेगम समरू द्वारा प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ाकर क्या पूछ सकता है कि किस बेगम ने अपनी पति के याद में बनवाया था? तो ये भी थोड़ा सा जानेंगे कि बेगम समरू ने ये बनवाया था सरधना में, ये अपने पति के याद में। अब कानपुर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसे हम उत्तर भारत का मानचेस्टर के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर के रूप में जानते हैं। और किस रूप में जानते हैं? इसे हम चर्म नगरी के रूप में भी जानते हैं। इसे कानपुर को। और जो है यहां पर संस्थान दो है, कौन कौन से हैं? एक तो है NSI यानी कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, और दूसरा है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च यानी कि दलहन शोध संस्थान। कहां पर है? ये जो है कानपुर में है। और यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, ये किसके नाम पर है? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम से, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये कानपुर में है। और इसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कानपुर में किस जगह पर एक शहीद के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है? तो ये कानपुर में है। और ये कब बनाया गया था? तो ये साल 1975 में बनाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के कहां पर है? वृंदावन में है। और वृंदावन कहां पर है? तो ये मथुरा में है। और इसी नाम से बांके बिहारी मंदिर, यहां पर मेला लगा था। तो यहां पर जो है एक बार भीड़ खूब ज्यादा हो गई थी, तो इससे काफी जन धन की हानि हो गई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। किस नाम से? बांके बिहारी कॉरिडोर। कौन सा? बांके बिहारी कॉरिडोर। ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है वृंदावन में, ध्यान रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर जो है ये किस नदी के तट पर है? तो ये है यमुना नदी के तट पर है। और यमुना के नदी पर कौन सा है? तो ये आपका आगरा शहर है, ये भी यमुना नदी के तट पर है। और इस कालपी से एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अकबर के नवरत्न में से, इनका नाम क्या है? तो ये बीरबल। तो बीरबल का संबंध कहां से है? ये कालपी से है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे।
और जो है अब आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब आपका काम है, आपका काम क्या है, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर करें। तो अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।